नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। उपायुक्त का आदेश, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर करे कानूनी कार्रवाई। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान ने सोमवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला मुख्यालय में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बालिका उच्च विद्यालय के समीप बाईपास मोड़, थाना चौक, रेलवे स्टेशन, नौरंग चौक समेत अन्य स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कंटेनमेंट जोन के लोगों का आवागमन पर पूरी तरह से निगरानी रखें। कोई भी व्यक्ति बेवजह घर से बाहर नहीं निकले। ई पास निर्गत करवाने के पश्चात ही कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर जाए, यह सुनिश्चित कराए। उपायुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लागू किए गए लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन करवाएं। योग गुरु को कोर्ट में घसीटने की तैयारी, IMA ने भेजा लीगल नोटिस। योग गुरु स्वामी रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद ब्रांच ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। एसोसिएशन के जिला सचिव डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा है कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने जो एलोपैथ पर बयान दिया है, उससे न केवल डॉक्टर की छवि खराब हो रही है, बल्कि मरीजों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। योग गुरु जैसे महान व्यक्ति का इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। हालांकि योग गुरु ने अपने बातों को वापस ले लिया है, लेकिन IMS इस पर राजी नहीं है। IMS यह मांग करता है कि बाबा रामदेव सार्वजनिक स्थान पर या सोशल मीडिया पर जैसे उन्होंने बयान दिए थे, उसी तरीके से खेद प्रकट करे। लीगल नोटिस धनबाद के अधिवक्ता दीप नारायण सिंह के माध्यम से भेजा गया है। झारखंड में फिर करवट लेगा मौसम, तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश। सुपर साइक्लोन यास का कितना पड़ेगा असर, किसान भाई बरते सावधानी। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। वैज्ञानिकों की माने तो 25, 26 और 27 मई को तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव और साइक्लोन का असर 25 मई को देखने लगेगा। 25 मई को आकाश में बादल छाए रहेंगे और हल्की हवा चल सकती है। 26 और 27 मई को इसके ज़्यादा असरदार होने का अनुमान है। सभी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। देश में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक लोगों को लगाई गई वैक्सीन डोज। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण तीसरे चरण में देश भर में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में अब तक सभी योग्य आयु वर्ग के लोगों के बीच 1960 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन डोज लगाई गई है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने कार सवार को थाना चलने को कहा। ड्राइवर पुलिस के सामने ही कार लेकर हुआ फरार। गोमिया के होसिर सुभाष चौक के पास सोमवार को दोपहर कार और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार लोगों को गाड़ी समेत थाना चलने को कहा। इसी बीच ड्राइवर कार लेकर पुलिस के सामने ही भाग निकला। इधर जख्मी बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में बिजली विभाग के अधिकारी से कर्मचारी तक की छुट्टियां रद्द, स्पष्ट निर्देश, किसी भी सूरत में बिजली सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बंगाल और ओडिशा के रास्ते झारखंड में कभी भी तूफान यास दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर बिजली विभाग की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई है। विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सभी को निर्देश दिया गया है कि तूफान के गुजर जाने तक सभी अपने अपने इलाके में बने रहें। खासकर शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक संपूर्ण समय महत्वपूर्ण समय है। झारखंड में कोविड-19 से अब तक 54 सरकारी डॉक्टरों की मौत, किसी को नहीं मिला मुआवजा। कोरोना संक्रमण से अब तक झारखंड में 54 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा साल 2020 में
शुरू हुए कोरोना संक्रमण से अब तक का है। कोरोना संक्रमण का शिकार हुए सभी सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन इनके परिजनों को अब तक केंद्र सरकार की ओर से घोषित मुआवजा राशि का 1 पैसा भुगतान नहीं हुआ है। मृत डॉक्टरों के परिजनों कागजी प्रक्रिया उलझे हैं। क्या झारखंड में बढ़ेगा लॉकडाउन? सीएम हेमंत सोरेन बोले, हालात को ध्यान में रख कर लेंगे फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लागू पाबंदियों और लॉकडाउन बढ़ाने पर मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 10 दिनों तक घर घर टेस्टिंग ड्राइव चलाया जाएगा, जिससे मौजूदा हालात की वास्तविकता का पता चल सके। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने रूरल कोविड टास्क फोर्स की लॉन्च किया है। टास्क फोर्स के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर दूसरे घर तक मेडिकल किट भी पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को कोरोना संक्रमण से निपटने को लेकर कैबिनेट मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। निजी स्कूलों द्वारा मनमाने शुल्क वसूली के खिलाफ झारखंड के अभिभावक संघ 26 मई से करेगी आंदोलन। निजी स्कूलों द्वारा मनमाने शुल्क वसूली के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी और विभिन्न जिला के अध्यक्ष महासचिव शामिल हुए। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने एक स्वर में इस बात को रखा कि बंद स्कूलों द्वारा अभिभावकों से लगातार सभी प्रकार की फीस मांग की जा रही है और फीस न देने पर बच्चों की ऑनलाइन क्लास बाधित की जा रही है। ऐसे भी इस ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, यूट्यूब पर फालतू के वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल नहीं देने पर खाना पीना छोड़ रहे हैं। उनकी आंखों की रोशनी और मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है के बावजूद मजबूरी में अभिभावक न चाहते हुए भी इस उपलब्ध करा रहे हैं। एक खुशखबरी, झारखंड में कोरोना के आंकड़ों में आई गिरावट, रिकवरी रेट बढ़ा। देखिए पिछले 6 दिनों की सूची। झारखंड में पिछले दिनों अप्रैल महीने में कोरोना का कहर चरम सीमा पर था, लेकिन जब से राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा सप्ताह लागू हुआ तब से कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आई है। साथ ही पिछले 7 दिनों में संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। जानकारी के अनुसार राज्य में 15 मई को 10,125 संक्रमित मरीज पाए गए थे। वहीं 22 मई को आंकड़ा घटकर 5130 हो गया है। वहीं मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 15 मई से पहले प्रतिदिन करीब 25 लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा भी घटकर 9 हो गया है। इससे साबित होता है कि राज्य में जब से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू हुआ है तब से कोरोना आंकड़ों में गिरावट आई है। कोरोना के केस में कमी आने का महत्वपूर्ण कारण भी सभी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों का बंद होना, जिस वजह से एक स्थान पर लोग कम एकत्र हुए और संक्रमण भी कम फैला। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। छूने से नहीं फैलता ब्लैक फंगस, सरकार ने बताया बचने के लिए क्या करें। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को बताया कि ब्लैक फंगस कोरोना की वजह छूने से नहीं फैलता है। इसे बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, उबला पानी पिए, नाक के अंदर दर्द या परेशानी होना, गले और पेट में दर्द होना और चेहरे पर संवेदना कम हो जाना इसके लक्षण है। इनके लक्षणों पर ध्यान दें, इलाज जल्दी मिल जाएगा तो बचाव निश्चित है। कोविड वैक्सीनेशन, कोविड पर 18+ लोगों का होगा ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव में आज एक नई सुविधा दी गई है। अब 18+ लोगों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसका मतलब इस वर्ग के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा तो रहेगी ही, अब लोग ऑफलाइन भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल नई सुविधा सरकारी है और वैक्सीनेशन सेंटर पर भी उपलब्ध है। झड़प में 8 भारतीय कारोबारी हुए घायल। नेपाल भारत सीमा पर मोहतोतारी जिले में नेपाल पुलिस के साथ झड़प में 8 भारतीय कारोबारी घायल हो गए हैं। सोमवार को मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई कि सरकारी समाचार पत्र राजनिंग पोल नेपाल की ओर से रिपोर्ट के अनुसार यह घटना रविवार रात को की गई थी। हुई तब भारतीय कारोबारी मतिहानी नगर में स्थित थे। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के कई बनाई गई एक अस्थायी चौकी और हेल्प डेस्क को ध्वस्त कर दिया। बिहार में 7 दिन और बढ़ा लॉकडाउन, अब 1 जून तक प्रदेश भर में लागू रहेंगे नियम, सीएम नीतीश ने की घोषणा। बिहार में लॉकडाउन के विस्तार को लेकर सरकार ने अपना फैसला ले लिया है। प्रदेश भर में अगले 1 जून 2021 तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है।
सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट अकाउंट से इसकी घोषणा की है। कोरोना के दूसरे लहर ने जिस तरह बिहार को अपने चपेट में लिया है, इसके बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की फिर से घोषणा कर दी है। एम्स के डायरेक्टर बोले, कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर गंभीर असर पड़ने के संकेत नहीं, लोग डरना बंद करें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जिस तरह युवाओं पर अपना असर दिखाया, उसके बाद महामारी की तीसरी लहर को लेकर लोगों में मन में खौफ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर असर डाल सकती है। इसी बीच कोवैक्सीन बनाने वाले कंपनी भारत बायोटेक ने बच्चों पर भी टीके का ट्रायल शुरू करने की बात कही है। कोरोना की वजह से यूएई ने भारत से उड़ाने पर 14 जून तक लगाई रोक। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 25 अप्रैल को भारत के यात्रियों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रतिबंध लगाया था। अब यह प्रतिबंध 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का फैसला, 31 मई तक लगा रहेगा लॉकडाउन कर्फ्यू। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। अभी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में तय किया गया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान लागू बंदिशों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे। कोरोना को लेकर खुफिया रिपोर्ट आई सामने। वायरस फैलने से करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ पड़ा था बीमार। कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैले अब करीब 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी सबके मन में सवाल है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चीन की ओर ले लिया है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैसले से करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का टेस्ट बीमार पड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि वुहान लैब के 3 शोधकर्ता इस दौरान बीमार पड़ गए थे। अमेरिकी अखबार ऑल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल की मदद मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना क्यों नहीं लिखते, 10 दिन में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि जिन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है, उनके डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मौत क्यों नहीं लिखा जा रहा है। अगर सरकार इनके लिए कोई स्कीम लागू करती है तो मरने वाले के परिवार को उसका फायदा कैसे दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना संक्रमण दिल्ली के 1.5 लाख से अधिक ऑटो टैक्सी चालकों की आज से दिए जाएंगे 5-5 हजार रुपये। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार सोमवार से बड़ी राहत देते हुए 1,56,000 ऑटो और टैक्सी वालों के खाते में 5-5 हजार रुपये डालेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को ऑटो व टैक्सी चालकों के साथ ऑनलाइन हुई बैठक में यह भरोसा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पिछले साल किसी कारण से पंजीकरण नहीं हो सका था, उन्हें राशि नहीं मिल सकी थी, ऐसे चालक मंगलवार से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 6 जिलों में टीकाकरण अभियान रोका। चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 6 जिलों में टीकाकरण अभियान और टेस्टिंग को रोक दिया है। इन जिलों में बालासोर, भद्रक, केंद्रापड़ा, मयूरभंज, जगत सिंहपुर और क्योंझार शामिल है। इन जिलों में से बालासोर, भद्रक और मयूरभंज में 25 मई से लेकर 27 मई तक टीकाकरण अभियान को रोका गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकी जिलों के कलेक्टर को अपने हिसाब से निर्णय लेने को कहा है। सुशील ने ट्रायल में पहलवानों से मारपीट की, डोपिंग भी नाम उछला, गैंगस्टर भाटी के साथ भी रहा नाता। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। सुशील से विवाद की वजह से ही ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश दत्त और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया और कई रेसलिंग कोच छत्रसाल स्टेडियम में छोड़कर चले। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।